अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 3 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। आगे चल कर डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा 730 के हवाले से यानी कि सत्याग्रह के हवाले से बहुत ही बड़ा और ताज़ा तरीन बयान और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा बड़ी अपडेट जो कि इटली मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए बड़ा बयान जारी हुआ है। ये बयान किससे मुतलिक है, मुकम्मल तफसील आगे चल कर डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट बोनस 1200 यूरो बूस्ता पागे में अब आपको मिलेगा, यानी कि डिक्रेतो लोवोरो जो कि कानून है जो पास कर दिया गया है, अब आपको अजाफी तनख्वाहें मिलेंगी, जो कि मुकम्मल डिटेल आगे चलकर बताएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड आपको बताते चलें कि जो कि इंग्लैंड में जो इस टाइम पर सिचुएशन बनी हुई है इमिग्रेंट से मुतलिक, इमिग्रेंट्स के लिए जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं उससे मुतलिक मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि काफ़ी भाइयों के कमेंट्स वगैरह आते हैं जिन्होंने कहा होता है कि हमने 10 बजे 11 बजे अपने जो कि क्लिक डे करवाया, अपने पेपर्स हमारे क्या निकल आएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड इसमें आपको बताते चलें कि ये डिपेंड करता है एरियाज़ पर, यानी कि जिस एरियाज़ में आपका कोटा हुआ है वहाँ पर कितने लोगों ने पेपर भरे हैं। अगर ज़्यादा बंदों ने पेपर भरे हैं तो 9 बज के 1 मिनट में वालों का जो कि निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कम ने भरे हैं तो फिर 10 बजे वाले और 11 बजे वालों के भी काफ़ी ज़्यादा निकलने के चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है एरियाज़ पर और कितने वहाँ पर कोटा है, कितने अफराद ने पेपर भरे हैं। अगर ज़्यादा अफराद में भरे हैं तो फिर जिन्होंने जल्द क्लिक किया है तो उनके जल्दी निकलेंगे, और अगर उधर कम कोटा है और कम अफराद ने भरे हैं तो फिर जिनके लेट भी भरे हैं तो उनके भी निकल सकते हैं। बहरहाल इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो कि 2022 वाले भी काफ़ी भाइयों के जो कि पेपर निकल रहे हैं, नोला औस्ता निकल रहे हैं। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी हमें आते रहते हैं, 2022 वालों के भी इसमें निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर उनके लिए भी जिन्होंने 2022 में भी अपने पेपर भरे थे। इसके अलावा हमारे वो भाई जिनको पेपर अभी तक जिनके नहीं निकल रहे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनके भी बहुत जल्द निकलेंगे। लेकिन जिन्होंने जल्दी भरे हुए हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फ्रेंड इसमें आपको बताते चलें कि टोटली ये डिपेंड करता है एरियाज़ पर ही, कि कितना कोटा वहाँ पर भरा गया है और कितना कोटा रखा गया है, ये तमाम तर उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल इस टाइम पर काफ़ी स्पीड के साथ और काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों के पेपर नोला उस्ता निकल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं। रोज़ की बुनियाद पर हमें कमेंट्स में आते हैं कि हमारा नोला उस्ता निकला है, जो कि प्राइवेसी के कारण काफ़ी ज़्यादा अफराद के हम नोला उस्ता आपको शो नहीं करवा सकते हैं काफ़ी भाइयों की जानिब से। लेकिन ये एक ज़रूर है कि कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि हमारे नोला उस्ता निकल रहे हैं, और ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ इस टाइम पर ये काम चल रहा है। इसके अलावा आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, जो कि सत्याग्रह यानी कि 730 के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड आज से गवर्नमेंट की जानिब से, सत्याग्रह गवर्नमेंट की जानिब से ऑनलाइन छोड़ दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा कवानीन में तब्दीलियाँ आई हैं, और अब अगर आपने सत्याग्रह का धमांदा करना है तो ऑनलाइन आप अब अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसा कि अंदर आपने खुद कुछ भी नहीं करना है, तकरीबन सब कुछ अंदर भरा होता है, पर फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर सारा कुछ है कि नहीं। बताया ये जा रहा है कि 2022 के बाद 19% तक पैसे वापस आते हैं, जो कि स्पीज़े मेडिके, इसके बाद लोन के ऊपर होगा, और यूनिवर्सिटी के होंगे, या फिर ये और तरह के जो काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो इसमें 19 से 20% तक पैसे वापस आ जाते हैं। तो ये एक आइडिया लगाया गया है कि 2014 से लेकर अब तक जो बंदों की गिनती सत्याग्रह की काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पहले सिर्फ 14 लाख बंदे थे जो कि सत्याग्रह करते थे, जो कि खुद ऑनलाइन। तो अब अपने लास्ट ईयर से देखें तो 40 लाख बंदा खुद की जो कि सत्याग्रह कर रहा है। बहुत सारे केसेस में ये जो सत्याग्रह होती है, अगर आप काफ वाले जो अफराद होते हैं या फिर
काफ पत्रोनाती है या फिर और प्रोफेशनल, अगर आप इनमें से करवाएं तो इनके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर ख़ुद ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपने दो जगहों पर काम किया है, अगर आपकी दो जगह या फिर दो से ज़ायद जगह पर काम किया है तो आपके दो खुद हैं तो इसको एक करवाना भी ज़रूरी होता है। इसका कारण ये होता है जिसमें पहले जगह पर आपके टैक्स का चक्कर होता है, एक जगह पर टैक्स दिया दूसरी जगह पर टैक्स नहीं दिया, पैसे आपको आने हैं या फिर देने पड़ जाने हैं, तो इस पर ये डिपेंड करता है। तो ये अपनी जो खुद है इसको एक करवाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप एक ना करवाएं तो आपको जुर्माना काफ़ी आ सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इस टाइम पर इटली में 8.3% तक जो कि महंगाई बढ़ चुकी है 2023 जब से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली मेलोनी सरकार की जानिब से बड़ा बयान जारी हुआ है, जो कि मज़ीद सख्ती करने के हवाले से ख़ास करके गैर मुल्कियों के लिए जो कि 2 नंबरी तरीक़ों से आते हैं इटली के अंदर। इस टाइम पर आपको बताते चलें कि मेलोनी सरकार जो कि यूरोप के कई ममालिक का दौरा कर रही है और इनका कहना है कि बॉर्डर्स पर हमें मिलिट्री लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो तारकीन वतन 2 नंबरी तरीक़ों से आते हैं, पानी के रस्तों से आते हैं, स्मगलर किए जाते हैं, तो उनको रोका जा सके। तो इनका कारण है बढ़ती हुई तादाद। और फ्रांस में भी बयान दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा बयान जारी हुआ है कि वो बॉर्डर्स पर 1000 बंदा मिलिट्री का लगाएंगे। और मेलोनी का कहना है कि अगर ये सब ममालिक लगाएं तो ज़्यादा फिर इस कानून को अहमियत दी जाएगी, ना कि सिर्फ एक कंट्री के। तो इस टाइम पर मेलोनी सरकार की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्त बयानात दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमें इस टाइम पर अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और मिलिट्री लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो आमद है इमिग्रेंट्स की उस पर कमी की जा सके और उनको रोका जा सके। तो इस तरह के बयान ख़ास तौर पर उनके लिए आए हैं जो कि तारकीन वतन बड़ी तादाद में इटली का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इटली में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो कि जगह की कमी है, जिसकी वजह से इटली इस टाइम पर इस तरह के कवानीन बनाने पर फोकस लगा हुआ है, जो कि काफ़ी सख्त कवानीन आने वाले दिनों में आ सकते हैं। मेलोनी सरकार का ये ताज़ा तरीन और अहम बयान जारी हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि दिक्रोतो लोवोरो, जो कि तनख्वाहों में इजाफा होने जा रहा है। आने वाले नेक्स्ट माह से तकरीबन 100 यूरो बूस्ता पागा में ज़्यादा मिलेगा। कोनियो विस्काले जो होता है यानी कि टैक्स में छूट दी जाएगी। पहले टैक्स में छूट मिलती थी जो कि 25,000 तक रिद्दतों बनती थी, उनको 3% थी। अब उनको ये 7% टैक्स जो कि टैक्स में छूट मिलेगी, यानी कि 25,000 तक जिनका रिद्दतो है और जिसकी 35,000 तक है उनको 6% तक, मतलब जिसकी सबसे कम रिद्दतो है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। नॉर्मल पर्सन को महीने का 100 यूरो फ़ायदा होगा, जबकि साल का उसको 1200 यूरो तक फ़ायदा होगा, जो कि एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इसके अलावा यूके की जानिब से इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यूके में बढ़ते हुए जो कि इस टाइम पर सिचुएशन ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए सख्त रूल को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हुकूमत को, और ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जो इस टाइम पर क्राइसिस चल रहा है उसका कोई ना कोई बेहतरीन हल निकल कर सामने आए, कोई नई हुकूमत आए जो कि नए मामलात को देखें, और जो इस टाइम पर क्राइसिस वर्कर्स की शॉर्टेज और इमिग्रेंट्स के इमिग्रेशन रूल चल रहे हैं उनमें तब्दीली लाई जाए। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।